नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया था और इसलिए आज इस वीडियो में हम लोग 31 से लेके 60 तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 31 हमारा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो चलो देखो सॉल्यूशन। हमारे पास y जो है वो क्या है तुम्हारा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है बच्चों, तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला ये? अगर ध्यान दो तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x जो है वो 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो बस ये y इक्वल टू एक्चुअली में लिखा हुआ है 3 cos इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, dy बाई dx 3 हो गया और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अपने को पता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर आ रहा है -3 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 32 पर। तो देखो y इक्वल टू क्या है हमारे पास tan इनवर्स रूट a प्लस रूट x बाई 1 माइनस रूट a रूट x। तो ये तो फॉर्मूला आ गया हमारा। हमको पता है क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अगर हम लोग बात करें तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इससे यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। उसी तरह क्या होता है हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो होता है वो tan इनवर्स होता है x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, तो साफ दिख रहा है कि ये इस फॉर्म में है। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर x के जगह तो रूट a है और प्लस y के जगह जो है वो इस फॉर्म में, ऊपर वाला फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो और प्लस y के जगह जो है क्या है तुम्हारा tan इनवर्स रूट x है। चलो अब डिफ्रेंशिएट कर लो यहाँ से। तो यहाँ से dy बाई dx, तो dy बाई dx देखो क्या है हमारा tan इनवर्स x तो तुम्हारा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। tan इनवर्स रूट x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब रूट x का स्क्वायर और इनटू फिर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है 1 बाई 2 रूट x इंटू 1 प्लस रूट x का स्क्वायर x। तो 1 बाई 2 रूट x 1 प्लस x। सही ऑप्शन जो हमारा है वो डी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है बच्चों, तो ये 32 का डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखो y क्या है हमारा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्चुअली में जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर होता ये होता तो ये होता हमारा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, बट यहाँ पर माइनस उल्टा है, 1 माइनस है, यहाँ पर उल्टा है। तो चलो इसको थोड़ा सीधा करते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग लिखते हैं cos इनवर्स और माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये y आ गया हमारा। cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? ये हम पहले भी पढ़े हैं। cos इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। ठीक है, ये होता है। तो चलो देखो यहाँ से यहाँ तो y ठीक है हमारा, ये पाई आ गया माइनस cos इनवर्स, ये क्या हो गया तुम्हारा 2 tan इनवर्स x हो गया। ये हमारा 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन कर लो dy बाई dx। तो पाई का हो गया 0, 2 और tan इनवर्स x का हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ रहा है -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है बच्चों, 33 का ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो यहाँ पर
क्या है तुम्हारा, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अच्छा ये देखो ध्यान से, अगर इसको देखोगे तो टेन इनवर्स क्या है तुम्हारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो ये आ गया ना तुम्हारा टेन इनवर्स, ये इस फॉर्म में आ गया, टेन इनवर्स ए प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी। तो ये आ गया तुम्हारा टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया तुम्हारा। तो ये क्या आ गया अब हमारा y इक्वस टू, देखो इस फॉर्मूले में ये आ गया हमारा टेन इनवर्स 1 और प्लस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो अब चलो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dy बाई डी एक्स, टेन इनवर्स 1 तो कांस्टेंट है तो 0 आ गया, प्लस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x। तो फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है 2x बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4। तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही आंसर है 34 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 35। देखो क्या है हमारे पास, y इक्वस टू कॉस इनवर्स रूट एक्स है। y इक्वस टू क्या हमारा, कॉस इनवर्स रूट एक्स है। ठीक है, बुक में क्वेश्चन मिसप्रिंट था, ये आप ठीक कर लेना। तो सिंपल है, dy बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो अपने को पता ही है, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी हो जाएगा -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कहने का मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, और फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स। तो फाइनली ऊपर तो -1 आया, 2 रूट एक्स और रूट के अंदर में 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। तो ऑप्शन जो हमारा है वो सी सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो 35 का सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 36। देखो y इक्वस टू क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स क्यूब है, ये भी पिछले की तरह का है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर हो गया, और फिर क्योंकि ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है तो पहले तो आउटर फंक्शन कॉस इनवर्स का किए फिर एक्स क्यूब का करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो -3x स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 6। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है, 36 का ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 37। देखो 37 क्या है हमारे पास, y इक्वस टू टेन इनवर्स और क्या है तुम्हारा सेक एक्स प्लस 10x। तो इनवर्स को हमेशा पहले सॉल्व कर लो और जो आंसर आए फिर उसको जो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेक एक्स को 1 बाई कॉस एक्स लिख दिए हम लोग, अब प्लस इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वस टू कितना आ रहा है हमारा, टेन इनवर्स, एलसीएम ले लो, तो नीचे आ रहा है हमारा कॉस एक्स, ऊपर आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स। देखो 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो 1 प्लस साइन के जगह कॉस बना लो इसको, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। और 1 प्लस साइन एक्स का अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो चलो इसको ऐसे करते हैं हम लोग, तो y इक्वस टू क्या आ गया हमारा टेन इनवर्स, और हम लोग क्या कर रहे हैं साइन को कॉस बना रहे हैं, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स कर रहे हैं, और नीचे का कॉस को साइन बना रहे हैं, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कर रहे हैं। अब अपने को पता है फॉर्मूला, क्या पता है कि 1 प्लस कॉस एक्स जो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और साइन एक्स जो होता है वो होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो अब हमारा क्या आ गया, y इक्वस टू टेन इनवर्स, ऊपर में क्या आ गया ये 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा, और नीचे साइन को क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, ये 2 तो पहले हमारा कैंसिल हो गया, और कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली y इक्वस टू क्या बचा है टेन इनवर्स, ऊपर में कॉस है नीचे साइन है, ऊपर में कॉस और नीचे साइन, तो क्या बचा कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो अब बहुत सिंपल सा बात है कि y इक्वस टू यहाँ पर बाहर 10 अंदर कॉट, तो अंदर को भी 10 बनाना पड़ेगा अपने को, तो 10 इनवर्स कॉट को क्या लिखते हैं 10
पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये हो गया तुम्हारा। तो अब ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, y इक्वस टू टेन इनवर्स, और हो गया 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2, ये आ रहा है तुम्हारा। तो यहाँ से y इक्वस टू क्या आ रहा है तुम्हारा, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, क्या हो गया, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो फाइनली अब 10 इनवर्स 10x, तो y का वैल्यू हो गया तुम्हारा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है तुम्हारा, 1/2। तो dy बाई डी एक्स हमारा आ गया 1/2। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो ऑप्शन है वो है 1 ए, 37 का हमारा ए ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्योंकि कॉट इनवर्स है और अंदर वाले को किसी भी तरह करके कॉट बनाना है, तो x के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, पुट कर लेते हैं x के जगह टेन थीटा। x इक्वल टू क्या पुट कर लो, टेन थीटा पुट कर लिया। ठीक है, तो आप टेन थीटा भी पुट कर सकते हो या कॉट थीटा भी पुट कर सकते हो। तो 10 से हो सकता है लेंदी हो जाए, कॉट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कॉट भी कर सकते हो या 10 भी कर सकते हो, दोनों से काम हो जाएगा, है ना। तो चलो 10 लिख दिए तो 10 ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, 10 इनवर्स एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1, अच्छा इस 1 को लिखते हैं पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4, ये 10 पाई बाई 4 हो गया, माइनस एक्स को क्या लिखते हैं 10 थीटा। ठीक है, नीचे क्या है तुम्हारा 1 है, और प्लस एक्स को तो 10 थीटा लिख लिए, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ 10 पाई बाई 4 चाहिए, है ना। तो 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लिख सकते हो। तो y इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, कॉट इनवर्स, ये 10 अल्फा माइनस 10 बीटा 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा, तो ये आ गया 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, ऐसा आ गया। एक्चुअली बाहर कॉट है, अंदर 10 है, तो इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या चीज में, कॉट में, तो ये हो गया तुम्हारा कॉट इनवर्स। ठीक है, ये है तुम्हारा कॉट इनवर्स, और इसको लिखते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसा कर लिया। तो क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, 90 माइनस 45, तो 45 आ जाएगा पाई बाई 4, और माइनस माइनस प्लस थीटा, ऐसा आ गया। तो एक्चुअली में ये क्या हो गया अब हमारा, तुम देखो यहाँ पे, तो यहाँ से देखो ये क्या हो रहा है, y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो पाई बाई 4 प्लस थीटा, और थीटा का वैल्यू 10 इनवर्स एक्स है, y इक्वल टू पाई बाई 4 और 10 इनवर्स एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकाल लो। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, पाई बाई 4 का 0 और 10 इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, तो 38 का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलो 39 पर चलते हैं। टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, तो अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है। तो चलो देखो सोल्यूशन, क्या हमारा y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, ऐसा। तो देखो रूट आ गया हमारा यहाँ पर, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो इसको हम लोग ना लॉग लगा के ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों साइड लॉग ले लो, तो ये लॉग y हो गया, और यहाँ से लॉग, और ये देखो 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, रूट था तो रूट का पावर 1/2 ले लिया हम लोग। तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास, अब यहाँ से अगर करो तो ये क्या आ गया तुम्हारा, लॉग y इक्वल टू, ये पावर है ना लॉग m का पावर n, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 तो बाहर आ गया, और लॉग आ गया तुम्हारा 1 माइनस 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, ऐसा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग y इक्वल टू 1/2, लॉग m बाई n क्या होता है, लॉग m माइनस n, लॉग 1 प्लस एक्स माइनस लॉग 1 माइनस एक्स, ऐसा होता है हमारा। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा,
तो log y इक्वल्स टू 1/2। अच्छा, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अब। तो log y का क्या हो गया 1/y और dy/dx हो गया। और इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या आ रहा है हमारा 1/2 और log 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा और x का वापस 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हो गया हमारा। तो देखो dy/dx अगर हम लोग करेंगे तो ये y ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2y और यहाँ पर अगर एलसीएम ले लो तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो रहा है और यहाँ पर आ गया 1 माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस और ये आ गया 1 प्लस एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा dy/dx इक्वल्स टू 1/2 और y के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो था तुम्हारा रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। और यहाँ देखो तो ये x तो कैंसिल हो गया हमारा, तो ऊपर बचा 2 बाय नीचे 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ऐसा है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो देखो 2 तो यहाँ से कैंसिल हो गया और क्या बचा हमारा यहाँ पर dy/dx इक्वल्स टू ऊपर में है रूट 1 प्लस एक्स, नीचे है रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1/, देखो यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो देखो ये जो है ना, इसको काट के क्या, देखो यहाँ पर पूरा ऐसा रूट है तो यहाँ पर रूट बच जाएगा 1 प्लस एक्स और देखो 1 माइनस एक्स का पावर क्या है, यहाँ पर 1, यहाँ पर आधा, तो ये 1 और नीचे देखो ये आ गया तुम्हारा 1 प्लस एक्स, रूट में बोलो तो 1/2 पावर और 1 माइनस एक्स, इसका पावर हाफ और इसका पावर 1, दोनों को ऐड कर दो तो 3/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देख लो ऑप्शन क्या है, 1/1 प्लस एक्स का पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स का पावर 3/2। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है 39 का। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। यहाँ पर देख लो हमारा क्या है कि y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये सेक इनवर्स है तो क्यों ना हम इसको कॉस में बदल लें। तो अगर हम इसको कॉस इनवर्स में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अभी ये सम हम लोग बनाए हैं तुरंत, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलो देखो कहाँ बनाए हैं कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, यहाँ पर अभी देखो थोड़ा देर पहले हम लोग तुरंत बनाए हैं, ये रहा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन था माइनस, आंसर था -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे बनाया था अभी। ठीक है, तो चलो सेमी क्वेश्चन था, बस उसको अलग से लिख के दे दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आ रहा है हमारा 41। तो देखो y इक्वल टू क्या है हमारा, सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा अभी यहाँ से देखो पुट कर लो, क्योंकि 2x स्क्वायर है ना, पुट करो x के जगह cos थीटा, तो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x के जगह cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो सेक इनवर्स 1 बाई cos 2 थीटा। ठीक है, cos ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है हमारा, y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, और यहाँ से देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ से देखो y इक्वल टू 2 और थीटा का वैल्यू क्या है हमारा cos इनवर्स x है, और हम लोग यहाँ पर dy/dx कर लेते हैं 2, और cos इनवर्स x का क्या होता है तुम्हारा -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ रहा है -2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो -2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है 41 का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स। तो चलो y क्या है हमारे पास टेन इनवर्स, और यहाँ है हमारा रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स। अब यहाँ पर ना वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक चीज पढ़ाए भी थे हम लोग, ITF में पढ़े थे हम लोग, रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए ना, वन प्लस एक्स स्क्वायर कहीं भी हो जाए, तो यहाँ पर ना अपने को क्या पुट करना चाहिए, एक्स का वैल्यू टेन थीटा या फिर क्वाड थीटा। ठीक है, तो हम लोग टेन थीटा पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा टेन इनवर्स एक्स, ऐसा आ गया। चलो देखो आ गया, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन, नीचे एक्स का वैल्यू क्या है हमारा टेन थीटा। ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है तुम्हारा टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई नीचे क्या है तुम्हारा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा रूट के अंदर में, तो रूट से बाहर निकलो तो सेक थीटा आ गया, और नीचे कितना आ गया तुम्हारा टेन थीटा। ठीक है बच्चों, चलो अब इसका मतलब ये जो y है ये आ रहा है टेन इनवर्स, और सेक थीटा को हम लोग वन बाई कॉस थीटा कर लेते हैं और माइनस वन बोल देते हैं, और टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा बोल देते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू हमारा हो गया टेन इनवर्स, यहाँ से कॉस थीटा है तुम्हारे पास, तो वन माइनस कॉस थीटा बाई यहाँ पर क्या है तुम्हारा कॉस थीटा, और ये है तुम्हारा साइन थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और नीचे क्या है तुम्हारा साइन थीटा, इसका होता है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ऐसा होता है। तो यहाँ से टू टू तो कैंसिल हो गया, और एक साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू हो गया हमारा टेन इनवर्स, और ऊपर क्या है तुम्हारा साइन थीटा बाई टू, और नीचे क्या है तुम्हारा कॉस थीटा बाई टू, तो ये आ गया टेन थीटा बाई टू। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, तो ये थीटा बाई टू हो गया, और वन बाई टू, और थीटा का वैल्यू तो हम लोगों के पास टेन इनवर्स एक्स है। अब इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू, और टेन इनवर्स एक्स का वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया वन बाई टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा वन बाई टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों 42 का। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 43। तो यहाँ देखो क्या है हमारा y इक्वल टू क्या है हमारे पास साइन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस कॉस एक्स वन प्लस एक्स और प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स बाई क्या है टू, ऐसा है। तो अभी बोले थे रूट के अंदर अगर मान लो x और माइनस एक्स हो तो आपको क्या पुट करना चाहिए, x इक्वल टू कॉस टू थीटा पुट करो, आसान बना देता है। पुट x इक्वल टू कॉस टू थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू टू थीटा, और फाइनली थीटा इक्वल टू वन बाई टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी इसको आगे लेके चलते हैं। तो ये आ रहा है हमारा साइन इनवर्स, ये रूट के अंदर पे वन प्लस कॉस टू थीटा प्लस रूट अंडर वन माइनस कॉस टू थीटा, और नीचे हमारा है टू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ क्या आ रहा है हमारा साइन इनवर्स, ये वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट अंडर वन माइनस ये वन माइनस कॉस टू थीटा का होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, और बाई क्या है तुम्हारा टू है। ठीक है, अब इसको और आगे लेकर चलते हैं। तो ये हो गया साइन इनवर्स, ये बाहर आ रहा है रूट से, तो ये रूट टू आ गया, कॉस थीटा का कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का ये रूट टू आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा का रूट से बाहर साइन थीटा, और ये वाला टू है हमारा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा साइन इनवर्स
√2/2 cos थीटा और √2/2 sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये कट गया, ये √2 आ गया, यहाँ से ये कट गया, ये √2 आ गया। तो अब देखो क्या आ गया तुम्हारा, ये साइन इनवर्स, ये 1/√2 cos थीटा है और 1/√2 sin थीटा है। क्योंकि बाहर साइन है हमारा, तो यहाँ हमको साइन बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये साइन इनवर्स है और 1/√2 को हम लोग साइन π/4 लिख सकते हैं, है ना, साइन 45 डिग्री √2 को लिख सकते, 1/√2 को लिख सकते हैं। और ये cos थीटा है और 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, cos π/4 और ये क्या हमारा साइन थीटा है। तो देखो यहाँ से अब क्या आ रहा है तुम्हारा, ये साइन इनवर्स और साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है π/4 प्लस थीटा। तो ये क्या आ गया, और ये सारा क्या y चल रहा था ना हमारा, ये सारा y चल रहा था, इसका मतलब फाइनली y का जो वैल्यू आ रहा है वो π/4 प्लस थीटा आ रहा है ना। तो π/4 तो ठीक है, और थीटा हमने किसको, थीटा का वैल्यू देखो तो क्या आ रहा है, 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x, तो 1/2 cos इनवर्स x। तो चलो अब हम लोग कर लेते हैं dy/dx। तो 1/2 का तो π/4 का तो 0 हो गया डिफरेंशिएशन, 1/2 और cos इनवर्स x का -1/√1 - x²। तो फाइनल आंसर आ रहा है -1/2√1 - x²। ठीक है बच्चों, 2√1 - x²। तो देखो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, -1/2√1 - x। ऑप्शन ए हमारा सही है 43 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ पर ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, x दिया हुआ है हमारा 80², y दिया हमारा 280 और अपने कुछ ये dy/dx। तो क्योंकि ये t का फंक्शन है तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये भी t का फंक्शन है तो इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। तो क्या आ जाएगा हमारा dx/dt, ये आ गया a और t² का 2t, और ये dy/dt, तो ये क्या आ रहा है 2a और t का आ गया 1, है ना, t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। तो 9, अब देखो अपने को क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, तो ये क्या हो जाता है हमारा dy/dt बाय dx/dt। तो dy/dt देखो कितना है हमारा 2a है और dx/dt है 2at, तो 2a कैंसिल हो गया, 1/t बच गया। तो हमारा जो आंसर है, सही आंसर वो है ऑप्शन ए 44 का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन ही है तुम्हारा, देखो इसको भी पिछले की तरह ही सॉल्व करेंगे। x = है हमारा a sec थीटा और y = है हमारा b tan थीटा, ऐसा है। dy/dx चाहिए, तो दोनों का देखो यहाँ थीटा पैरामीटर है, पैरामीटर थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx/d थीटा, तो a sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, और dy/d थीटा क्या है तुम्हारा b tan थीटा का क्या होता है sec² थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, dy/dx करना है, तो ये आ जाएगा dy/d थीटा अब बाई dx/d थीटा। तो dy/d थीटा क्या आ रहा है b sec² थीटा बाय a sec थीटा tan थीटा, है ना। तो यहाँ से एक sec थीटा तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो b/a बचा, sec थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं 1/cos थीटा, और नीचे tan थीटा है ना, तो tan थीटा को क्या लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, 1/ हो गया तुम्हारा, ऊपर में sec थीटा है तो ऐसे और आसानी से लिखो इसको 1/cos थीटा, नीचे क्या है तुम्हारा sin थीटा बाई cos थीटा। तो cos थीटा भी यहाँ से कैंसिल हो गया, और क्या बच गया हमारा b/a इंटू 1/sin, तो साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा cosec थीटा। तो b/a cosec थीटा, ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन का ही है। तो x जो हमारा है वो क्या है a cos² थीटा और y जो हमारा है b sin² थीटा। इसको हम लोग dx/d थीटा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा a और cos² थीटा का क्या हो जाएगा 2 cos थीटा
और cos थीटा का फिर माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या है फिर तुम्हारा dy बाई डी थीटा इक्वल टू बी 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा और साइन थीटा का वापस से cos थीटा। अब अपने को dy बाई डी एक्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या है 2b साइन थीटा इंटू cos थीटा और dx बाई डी थीटा क्या है माइनस टू ए साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो cos थीटा साइन थीटा 2 कट गया, क्या बचा मेरा माइनस बी बाई ए। ऑप्शन सी जो हमारा है वो सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब 47 देखो ये क्या है हमारा, ये भी पैरामेट्रिक है, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और इधर है हमारा y इक्वस टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। अपने को dy बाई डी एक्स चाहिए, तो चलो थीटा पैरामीटर है इसका, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dx बाई डी थीटा a है हमारे पास, cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पे देखो थीटा साइन थीटा u भी है, तो थीटा को छोड़ रहे हैं, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन cos थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा को छोड़ रहे हैं और थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये साइन थीटा तो कैंसिल हो गया। तो dx बाई डी थीटा का अगर बात करो तो वो आ रहा है a थीटा cos थीटा, ये आ गया हमारा, ठीक है। और यहाँ से फिर कर लेते हैं हम लोग dy बाई डी थीटा a साइन का क्या है हमारा cos थीटा आ गया, अब माइनस, अभी देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से इस वाले ब्रैकेट को हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। अब थीटा को छोड़ रहे हैं, अब इसको थीटा को छोड़ रहे हैं, अच्छा ये ले लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर थीटा को छोड़ रहे हैं, cos का क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा और प्लस cos थीटा को छोड़ रहे हैं, थीटा का आ जाएगा 1। अब इसको देखो क्या आ रहा है हमारा a cos थीटा, ये cos थीटा आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और यहाँ से माइनस cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो a थीटा साइन थीटा ऐसा आ रहा है तुम्हारा। तो ये है तुम्हारा dy बाई डी थीटा। तो देखो 9, अब अपने को क्या करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या है तुम्हारा dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या है तुम्हारा a थीटा साइन थीटा बाई a थीटा cos थीटा। तो a थीटा कट गया, साइन थीटा बाई cos थीटा टेन थीटा आ गया हमारा। तो हमारा जो आंसर है वो टेन थीटा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों 47 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 48। देखो ये इनफाइनाइट सीरीज है, y क्या है हमारा x टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर x ऐसे इन्फिनिटी तक चलेगा। तो अगर हम लोग इतना सा ढक लें, ये आ गया तुम्हारा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो अभी देखो ध्यान से अगला इक्वेशन जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, तो y इक्वल टू x है, और अगर हम लोग इसकी बात करें, खाली इसकी बात करें, तो x टू दी पावर x इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। तो ये अपने आप में y है, ये भी देखो अपने आप में y है ना, y यही तो था, y इक्वल टू x टू दी पावर यही तो था हमारा y इक्वल टू, तो अपने आप में ये y है, तो इसका मतलब x का पावर जो है वो y है, ठीक है। अब इसको हम लोग दोनों साइड log ले लेते हैं, तो log y इक्वल टू log x टू दी पावर y, और यहाँ से हो गया तुम्हारा log y इक्वल टू y log x। चलो और अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो log y का तो 1 बाई वाई हो जाएगा और फिर dy बाई डी एक्स हो गया, इक्वल टू y को छोड़ो log x का 1 बाई एक्स, फिर log x का छोड़ो और y का dy बाई डी एक्स। तो सारा dy बाई डी एक्स वाले को एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स माइनस log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया तुम्हारा 1 बाई वाई माइनस log x, और ये y बाई एक्स है। और देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा dy बाई डी एक्स, एलसीएम ले लो तुम्हारा यहाँ y
और 1 माइनस वाई लॉग एक्स, और ये है तुम्हारा y बाई एक्स। और फाइनली देखो dy बाई डी एक्स क्या है तुम्हारे पास, y ऊपर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई स्क्वायर नीचे x 1 माइनस वाई लॉग एक्स, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही लग रहा है, वाई स्क्वायर बाई एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी इनफाइनाइट सीरीज का सम है। तो y इक्वल टू क्या है तुम्हारा, रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। इसको नंबर 1 ले लो। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, एक रूट हट जाएगा x, और इधर रूट अंडर क्या आ रहा है x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस, ये इन्फिनिटी तक आ रहा है। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ तक का बात करो ध्यान से देखो, इसका बात अगर हम लोग कर लें तो ये अपने आप में y लिखा हुआ है ना, फ्रॉम 1 में देखो ये अपने आप में y लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अपने आप में ये y है। अब इसको बस डिफ्रेंशिएट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां से क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y dy बाई डी एक्स का 1 और y का dy बाई डी एक्स, सारे 2y आ रहा है, और dy बाई डी एक्स और माइनस कर लो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 1। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स को जो है कॉमन ले लें, और क्या बचा 2y माइनस 1 और इधर बचा 1। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2y माइनस 1। देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है हमारा, ऑप्शन ए हमारा आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो 49 का जो है वो ऑप्शन ए सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 50। ये भी इनफाइनाइट सीरीज का ही है। तो सॉल्यूशन देखो क्या है हमारा, y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक रूट हट जाएगा, ये साइन एक्स आ गया, और रूट अंडर यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा साइन एक्स प्लस रूट अंडर, ये क्या आ गया तुम्हारा साइन एक्स, फिर क्या आ रहा है रूट अंडर, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा ना साइन एक्स, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर इतना सा का बात करो तो ये अपने आप में देखो क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है ना बच्चों, ये अपने आप में ये वाला चीज यहाँ से यहाँ तक ये वाला चीज अपने आप में क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स और प्लस ये y है। अब बस आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x और y का वापस से dy बाई डी एक्स। तो चलो dy बाई डी एक्स वाले को एक साइड लेके चलते हैं, तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स, और ये जो है हमारा cos x के बराबर है। ठीक है, तो 2y कॉमन ले लो, 2y माइनस 1 यहाँ से हो गया, और dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया हम लोग, और ये आ गया हमारा cos x। तो फाइनल आंसर जो अब हमारा आ रहा है वो आ रहा है dy बाई डी एक्स, ऊपर है तुम्हारा cos x और नीचे है 2y माइनस 1। तो cos x 2y माइनस 1, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है 50 का। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा 51 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट था बुक में, तो हमने इसको ठीक कर लिया, आप भी इसको ठीक कर लेना, e टू दी पावर x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, तो इसका dy बाई डी एक्स अपने को निकालना है। तो चलो अभी देखो क्या करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। हो गया इतना, इसको नंबर 1 ले लो आप, और फिर हम लोगों को x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, x का 1 हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। चलो यहाँ पर एक होशियारी थोड़ी सी और दिखानी है, तो dy बाई डी एक्स हो गया, और ये e टू दी पावर x प्लस वाई जो है ना, ये अपने आप में y है, तो y ले लो इसको आप। ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा 1 प्लस dy बाई डी एक्स। अब तो ये बन गया, अब इसमें कुछ रहा नहीं, तो यहाँ से हो गया हमारा dy बाई डी एक्स और y प्लस वाई dy बाई डी एक्स।
तो dy बाई डी एक्स वाले को एक साइड लेकर चलते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, 1 माइनस वाई और ये रहा y, और ये रहा dy बाई डी एक्स और ये है y बाई 1 माइनस वाई। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, y बाई 1 माइनस वाई। ऑप्शन बी जो है ना हमारा वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, जैसे ही बोला x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 fx जो है वो f0 के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 मतलब जब 0 नहीं है, तो जब 0 नहीं है तो हमारे पास ये फंक्शन है, ऊपर है हमारा साइन 5x, नीचे है हमारा 3x। ठीक है, और f0 का वैल्यू देखो यहाँ पर k है, तो ये k है, बस इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो देखो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर होता है साइन 5x, बाई करते हैं 5x, इंटू करते हैं 5x, क्योंकि पता है अपने को फॉर्मूला, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये फॉर्मूला लाने के लिए हमने यहाँ पर 5x से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिया, और यहाँ 3x है, और इधर ये क्या है तुम्हारा k, तो यहाँ से 5 और ये x कट गया। अब अपने आप में लिमिट लगाओगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो क्या आ गया तुम्हारा 1 इंटू 5 बाई 3 इक्वल टू k। तो फाइनली k का वैल्यू जो आ रहा है वो 5 बाई 3 आ रहा है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, 52 का ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो fx दिया हुआ इतना, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो सबसे पहले बोल रहा है नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं इसका हम लोग। तो यहाँ पर क्या है हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 fx, और f0 तो हमारा 0 है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1 बाई x। अब तुम ध्यान दो, ये जो वाला जो बात है हमारा ना, ये जो तुम देख रहे हो कि x साइन 1 बाई x, ये अपने आप में क्योंकि x की वैल्यू नीचे है 1 बाई x और x 0 नहीं है, तो ये जो है ना साइन को जो है ना वो देते रहेगा वैल्यू, मतलब 0 तो है नहीं, 0 के बहुत नज़दीक जा रहे हैं, बहुत नज़दीक जा रहे हैं, तो साइन का जो एंगल मिलेगा वो बहुत बड़ा एंगल मिलेगा। तो ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो हम लोग अगर इस पर लिमिट लगाएं साइन 1 बाई एक्स की, तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में हैंग करती है। ठीक है, तो अगर बाय चांस समझ लो कि अगर हमारे पास ये x नहीं होता, सिर्फ ये वाली बात होती, तो यहाँ आता, तो ये एक फिक्स वैल्यू नहीं आता, तो हम ना डज नॉट एग्जिस्ट लिख देते। ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही x है तो x टेंस टू यहाँ पर 0, और 0 के साथ दुनिया का कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो तो ये 0 आ जाएगा, और ये तुम्हारा लिमिट x टेंस टू 0 fx हुआ, और ये 0 किसके बराबर है, f0 के बराबर है। तो तुम देख रहे हो कि ये वाला चीज जो है ना f0 के बराबर हो गया, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया 0 पर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है 53 का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 54 यहाँ भी बोल रहा है कंटिन्यूअस है 0 पर, तो 0 पर जैसे ही बोला कि कंटिन्यूअस है फंक्शन हमारा ये है, कंटिन्यूअस है 0 पर, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 fx जो है वो f0 के बराबर है। तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 0 fx क्या है हमारा 3x प्लस 4 10x बाई x, और f0 क्या है हमारा k है। तो बस इसको सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल है ये, लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर, x तो दोनों के नीचे है, तो लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ 3x बाई x लगा लो, और 4 10x बाई x हो गया तुम्हारा, तो इक्वल टू k। अब समझो बात, लिमिट लगाएंगे तो यहाँ से तो x क्या हो रहा है हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो 3 बचा, और इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये वाली चीज जो है ना हमारी, ये वाली चीज ये 1 हो जाएगी, है ना। लिमिट क्या होता है तुम्हारा 10x बाई x टेंस टू 0, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पर बचा 3 और यहाँ बचा 4 इंटू 1, तो ये हो गया तुम्हारा k। तो फाइनली k का वैल्यू 3 + 4 7 आ रहा है। ऑप्शन ए हमारा सही है 54 का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट fx इक्वल टू x टू द पावर 3/2, तो अपने को f डैश 0 निकालना है, f डैश क्या करना है 0 निकालना है। ठीक है बच्चों, अच्छा अपने को पता है f डैश a का जो फॉर्मूला होता है, याद करो हम लोग पढ़े थे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में,
एफ डैश ए इक्वल टू एक्स टेंस टू 0 एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। ये पॉजिटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए, और ये और निगेटिव के लिए क्या होता है, एफ डैश ए माइनस, निगेटिव के लिए क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाय माइनस एच। ठीक है बच्चों, ये होता है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो एफ डैश ए जो है ना एग्जिस्ट कर जाएगा, अगर ये दोनों बराबर नहीं हो तो एफ डैश ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो कर लेते हैं हम लोग। देखो एफ डैश 0 प्लस करते हैं हम लोग, तो क्या आ रहा है हमारा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाई एच। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, एफ एच आ गया माइनस एफ 0 आ गया, अब बाय एच आ गया। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच, एफ एच देखो क्या है हमारा, एफ एक्स पहले से है एक्स का पावर 3/2, तो एच क्या हो जाएगा, एच का पावर 3/2 माइनस एफ 0 क्या हो जाएगा, 0 का पावर 3/2 तो 0 ही हो जाएगा, और ये एच हो गया तुम्हारा। तो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 और ये एच का पावर 3/2 माइनस 1, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, ध्यान दो, और लिमिट एच टेंस टू 0, और एच हमेशा ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होता है हमेशा, एच जो है ना हमेशा पॉजिटिव नंबर है, ध्यान देना एच हमेशा पॉजिटिव नंबर है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, एच टू द पावर 1/2, अब एच टेंस टू 0 लगा दिए तो 0 का पावर 1/2 तो 0 ही हो गया। तो ये तो तुम्हारा इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट हो गया। अब चलो लेफ्ट पर चलते हैं, तो लेफ्ट पर चलते हैं हम, देखो क्या आ रहा है हमारा कि एफ डैश 0 माइनस, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बाई माइनस एच, ऐसा होता है। तो यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ माइनस एच माइनस एफ 0 बाई माइनस एच। तो यहाँ क्या आ गया तुम्हारा, लिमिट एच टेंस टू 0 और माइनस एच का पावर आ गया तुम्हारा 3/2, और ये तो 0 आ गया, बाई नीचे माइनस एच आ गया। अब तुम देखो यहाँ से क्या आ रहा है, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच का पावर 3/2 माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच का पावर ये 1/2 आ गया, और एच क्योंकि एक जो है पॉजिटिव नंबर है, और ये क्या है तुम्हारा, रूट के अंदर में निगेटिव आ गया। तो ये जो रूट के अंदर में निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हुआ, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका वैल्यू तो तुम्हारा जो राइट हैंड डेरिवेटिव था वो तो ठीक है 0 आ गया, बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो हमारा निगेटिव नंबर आ जाएगा। निगेटिव का रूट तो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मेरा जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, ये था 55। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर 56 चलते हैं। क्या बोलता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसके बारे में बताना है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, आप मॉडुलस का ग्राफ खींच लो। ठीक है, तो मॉड का ग्राफ देखो कैसा होता है, इससे पता चल जाएगा कि देखो मॉड एक्स है, एक्स का वैल्यू 0 लोगे तो 0 आएगा, 1 लोगे तो 1 आएगा, 2 लोगे तो 2 आएगा, इस टाइप का चलेगा इधर, और -1 लोगे मोड के अंदर तो भी 1 आएगा, तो ये इस तरह का चलेगा। तो साफ दिख रहा है ये कंटिन्यूअस है, हमेशा हर जगह कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस तो डन हो गया। और डिफरेंशिएबल देखो, इसमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया वर्टेक्स, देखो यहाँ पर, जहाँ पर क्या मिला हमको, वर्टेक्स मिल गया है ना, शार्प एज मिल गया, यहाँ पर एक नोक मिल गया। याद रखना कि जब भी अगर एज शार्प एकदम, ये जो है ना शार्प, अगर स्मूथ कर्व बने तो फिर वो डिफरेंशिएबल होता है, और अगर इस तरह का कहीं पे नोक मिल जाए, वर्टेक्स मिल जाए, तो फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसका मतलब डिफरेंशिएबल जो है ये नहीं है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। और कहाँ पर, 0 पर, ये देखो 0 पर ही बात कर रहा था। तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, तो ऑप्शन ए जो 56 का वो सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखो 57 की बात कर रहे हैं हम लोग के पास, एफ एक्स क्या ये दिया हुआ है, जब एक्स 2 से छोटा है और जब एक्स 2 से बड़ा है इसके, तो इसके बारे में बोलते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलो समझो थोड़ा सा बात, कंटिन्यूटी की बात अगर कर लें
तो साफ बात पता चल रहा है, 2 से छोटा के लिए ये क्या आ रहा है, 2 1 3 आ रहा है, 2 से छोटा के लिए 2 1 3 आ रहा है, जल्दी से बना रहे हैं। और 2 के लिए भी क्या आ रहा है, 2 1 3 आ रहा है, और 2 से बड़ा के लिए भी देखो 5 में 2 घटा 3 आ रहा है, हमेशा 3 ही आ रहा है। तो कंटिन्यूअस तो हो गया फंक्शन हमारा, कंटिन्यूअस डन, कंटिन्यूअस डन। ठीक है, अब डिफरेंशिएबल की बात करो, 2 से छोटा के लिए इसका एफ डैश एक्स अगर हम लोग निकालें तो 2 से छोटा के लिए क्या आ गया 1, जब x 2 से छोटा है या बराबर है, और ये क्या आ रहा है -1 जब x क्या है 2 से बड़ा है। साफ बात पता चला कि 2 से छोटा के लिए +1 हो रहा है और 2 से जस्ट बड़ा के लिए क्या हो रहा है -1 आ रहा है, तो ये बदल जा रहा है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सिंपल बात है 57 जो है वो कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पर दोनों का वैल्यू बदल गया, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो 57 का हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 58 यहाँ पर बोल रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ पर, 2 पर, तो जैसे ही 2 पर कंटिन्यूअस हो गया इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे 2 से छोटा के लिए अलग फंक्शन, 2 से बड़ा के लिए अलग फंक्शन, 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स और इक्वल टू f2, ऐसा आ गया। तो 2 से छोटा के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो देखो क्या है तुम्हारा, 2 माइनस 2 से छोटा के लिए जो फंक्शन है वो ये है kx प्लस 5, तो kx प्लस 5 और लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से बड़ा के लिए जो फंक्शन है वो क्या है तुम्हारा x माइनस 1, और 2 पर वापस से 2 पर अगर फंक्शन है तो यही है, तो क्या हो गया 2k प्लस 5। तो अब यहाँ से डायरेक्ट लगा दो 2k प्लस 5, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 हो गया तुम्हारा, और यहाँ से 2k प्लस 5, तो फाइनली क्या हो रहा है 2 माइनस 1 तो 1 आ गया, और 2k प्लस 5 एक बार ले लो, 2k प्लस 5 इक्वल टू 1, तो 2k इक्वल टू 1 माइनस 5, तो 2k इक्वल टू -4, और k का वैल्यू कितना आ रहा है -2 आ रहा है, k का वैल्यू कितना आ रहा है -2। ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, 58 का बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 59 यहाँ क्या कह रहा है कि कंटिन्यूअस है फंक्शन हमारा कहाँ पर, 0 पर। ठीक है बच्चों, 0 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जैसे ही 0 पर कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स जो है वो f0 के बराबर है। तो अभी यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और 0 से टेंड्स टू 0 के लिए हमारे पास ये फंक्शन है, तो क्या है तुम्हारा 1 माइनस cos 4x बाई 8x स्क्वायर, और f0 क्या है k। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, या थीटा ले लो, 2 थीटा कोई एक ही बात है, थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 4x बाई 2 तो 2x हो गया, और नीचे क्या है तुम्हारा 8x का पावर 2 इक्वल टू कितना है हमारा k। अब यहाँ से देखो ये 2 ये 4 हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x, और नीचे 4x स्क्वायर को 2x करते हैं और इसका पूरा होल स्क्वायर करते हैं इक्वल टू k। तो अपने आप में देखो क्या है तुम्हारा ये साइन 2x बाई 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर इक्वल टू k। तो फाइनली k का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, k का वैल्यू 1, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है 59 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखो हमारा क्या है, यहाँ पर भी फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या है हमारा कंटिन्यूअस है, तो जैसे ही 0 पर कंटिन्यूअस हो गया तो क्या हो गया तुम्हारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, ये जो है f0 के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और 0 पर देखो फंक्शन हमारे पास ये रहा, ये क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर ax बाई एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू 0 पर क्या है तुम्हारा k है। तो अब सिंपल सा बात है, यहाँ पर जो है ना साइन a चाहिए अपने को, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन ax है ना, और नीचे भी ax ले लेते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखो क्या हो गया हमारा पूरा, अगर देखोगे ध्यान से तो ऊपर तो ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर तो ठीक है, x का स्क्वायर a स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ से हम लोग a स्क्वायर डाल देते हैं और ये k, और अब ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो गई, नहीं
तो ये 1 इंटू ए स्क्वायर, ये 1 हो गया था ना हमारा पूरा का पूरा वैल्यू, इक्वल्स टू के। तो फाइनली के का जो वैल्यू आता है वो ए स्क्वायर आ रहा है। ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 60 का। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कर लिया बच्चों, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।